13वीं सदी में अनातोलिया अफरा तफरी की सरजमीन थी। सल्जूकी सल्तनत कमज़ोर पड़ रही थी। मंगोल अफवाज को मशरिक से ख़तरा था, सलीबी मगरिब से चले गए। इस गैर यकीनी सूरत हाल के बीच में एक बहादुर तुर्क कबीला खड़ा था, काई कबीला, और उनमें एक ऐसा जंगजू उभरा जिसका नाम तारीख में गूंजेगा, अर्तुगरुल गाजी। अर्तुगरुल काई कबीले के रहनुमा सुलेमान शाह का बेटा था। छोटी उम्र से उसने तलवारबाजी, घुड़सवारी और कबायली क़यादत सीखी, लेकिन ज़्यादा अहम बात यह है कि उसने इंसाफ और ईमान सीखा। सुलेमान शाह की मौत के बाद कबीले को तकसीम का सामना करना पड़ा। कुछ हिफाजत चाहते थे, दूसरे इक़्तिदार चाहते थे। अर्तुगरुल ने आराम के लिए जद्दोजहद का इंतखाब किया। उसने एक छोटे से ग्रोह को मगरिब की तरफ अनातोलिया में ले जाया, एक वतन की तलाश में। अर्तुगरुल ने जंग में सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन क़िक़बाद अव्वल का साथ दिया। इनाम के तौर पर उसे सोगोत में ज़मीन दी गई, एक सरहद जो ख़तरे से भरी हुई थी। ये सरजमीन बाद में एक सल्तनत का बीज बन जाएगी। मंगोल बेरहम थे, देहात जल गए, खौफ फैल गया, लेकिन अर्तुगरुल नहीं झुका। उसने बिखरे हुए कबाइल को मुत्तहिद किया और हिम्मत से लड़ा। अर्तुगरुल का ख्याल था कि इंसाफ के बगैर ताकत बेमानी है। उसने खुली कबायली कौंसिलें मुनक्कद की, उसने बुजुर्गों की बात सुनी, उसने कमज़ोरों की हिफाजत की। अर्तुगरुल की ज़िंदगी में एक अहम असर अजीम आलिम इब्न अरबी था, जैसा कि मशहूर रिवायत में जिक्र किया गया है। उन्होंने अर्तुगरुल को याद दिलाया कि क़यादत के लिए ईमान, सब्र और आजिज़ी की ज़रूरत होती है। अर्तुगरुल ने इस्तेहकाम पैदा किया, बाज़ारों में इजाफा हुआ, ख़ानदानों ने खुद को महफूज महसूस किया, कबीला खुशहाल हुआ। अर्तुगरुल की सबसे बड़ी मीरास ज़मीन नहीं थी, ये उनका बेटा था उस्मान अव्वल। उस्मान ने अपने वालिद को करीब से देखा। उन्होंने क़यादत अल्फाज से नहीं बल्कि मिसाल से सीखी। अर्तुगरुल ने कई दहाइयों तक हुकूमत की। उसने सरहदों का दिफा किया, मुत्तहिदा कबाइल। जब उसका वक्त ख़त्म हुआ तो उसने इत्तेहाद, ईमान और विजन छोड़ दिया। अर्तुगरुल की मौत के बाद उस्मान ने अपने वालिद के ख्वाब को आगे बढ़ाया। सोच से उस्मानी रियासत का आगाज़ हुआ, जिसे बाद में सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है। और ये सब एक बहादुर रहनुमा से शुरू हुआ, जिसने खौफ पर ईमान का इंतखाब किया।